हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tube.com। हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। सो आइए हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट sperm with the female gamete ova inside the mother uterus is called what? Fertilization। कि जब एक मेल गैमेट स्पर्म फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब फ्यूजन मतलब मैंने बताया था कि जब दो सेल जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब मेल गैमेट स्पर्म जो है फीमेल ओवम के साथ फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम में शो किया भी हुआ है मैंने कि ये ओवम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल की। मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं वीडियो में लेक्चर में मैंने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहाँ पे होता है, एग कहाँ पे रिलीज होता है? फिलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं और फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। वहां पे जो है एग रिलीज होता है। अब एग रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे होगी? ओविडक्ट में ही होगी। तो ये व्यू वहां का दिखा रखा है कि एक ओविडक्ट में जो है एक एग प्रेजेंट है और उसके आसपास जो है स्पर्म इकट्ठे हो रखे हैं फ्यूजन के लिए। अब हमने पढ़ लिया कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट ओवा इनसाइड द मदर यूट्रस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होता है फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब क्या होता है कि एक टाइम पे जो ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है वो वन स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा। मिलियन ऑफ स्पर्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक मेल के पीनस से। बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो इजैक्युलेट होते हैं इनसाइड द मदर, बट जो फर्टिलाइजेशन होगी, जो फ्यूजन होगी, वो वन गैमेट की होगी, वन स्पर्म की ही होगी, ओनली विद ओवम। ओके, सो ये है इसके बारे में। अब हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर एक जो गैमेट है वो मेल की बॉडी से आ रहा है और एक फीमेल की, तो जब दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन हो रही है, तो एक सिंगल क्या बना रहे हैं? एक सिंगल जाइगोट। क्या बना रहे हैं? एक सिंगल जाइगोट। जब स्पर्म और ओवा दोनों का फ्यूजन हो रहा है, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या बना रहे हैं? एक सिंगल सेल जाइगोट। दोनों के, ये स्पर्म है, ओवा है, हमें पता है कि दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सबके पास, दोनों के पास अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सेल बनाते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट जो होती है वो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है एक बेबी की। फर्स्ट स्टेज होती है एक बेबी की, और कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज होती है फर्टिलाइज्ड एग की। कि ये फर्टिलाइज्ड एग को हम ही जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो किसके थ्रू बाहर आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आएगा। बट जब फर्टिलाइज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। और इसी से ही आगे बेबी की डेवलपमेंट होती है। ओके, क्या था कि जब दो गैमेट्स मिलेंगे, फ्यूजन होगा उनका, तो एक सिंगल सेल बनाएंगे जो कि जाइगोट होगा। ओके, जब इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, मतलब ये दो बेसिकली क्या होता है कि गैमेट्स नहीं करते फ्यूज, उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक वो बनाएंगे, वन न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस वाले सेल को हम कहेंगे जाइगोट। ओके, अब इधर जो स्पर्म है वो मेल से आ रहा है और इधर ओवा फीमेल से आ रहा है। ओके, दोनों के पास ही अलग अलग
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल के पास उसके पेरेंट्स के होंगे एंड फीमेल के पास उसके पेरेंट्स के होंगे, ठीक है। तो जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जीन जो है मिलेंगे, तो यहाँ पे भी जो है इन्हीं के जीन्स ट्रांसफर होंगे एंड कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएगी, बट इन दोनों के जीन्स आपस में मिलके जो है एक बेबी की प्रोडक्शन करेंगे। अब एग्जांपल के लिए आप अपने ब्रदर सिस्टर को देखो, क्या आपसे वो बिल्कुल मतलब लगते हैं ना कि हाँ हम लोग ब्रदर सिस्टर्स हैं, इसीलिए कि जो सेम पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं बेबी, वो मतलब बिल्कुल क्लोन तो नहीं होते, बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होते, बट हाँ कुछ उनके जो फीचर्स हैं उनके पेरेंट्स पे जाते हैं, उनके भाई बहन पे जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि सेम जीन्स जो है ट्रांसफर होए हुए होते हैं आप में भी और आपके ब्रदर सिस्टर्स में भी, इसीलिए ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और फर्टिलाइजेशन के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें दो आ जाते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि नेम ही बता रहा है इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, जो जिस ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जिसके बाहर होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, बाहर मीडियम में हो रही है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ह्यूमंस, काउ, कैट्स, डॉग्स, इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इंटरनल होती है ना, बाहर तो प्रोड्यूस नहीं करते हम लोग। जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम लोग एग्जांपल देखेंगे फ्रॉग का, मान लो यहाँ पे फ्रॉग है और यहाँ ह्यूमन है, काउ, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉग है, फिशेस हैं, ठीक है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, जब बॉडी के अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, एंड जब मेल और फीमेल गैमेट जो है बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, हमने ह्यूमंस में, काउस में, डॉग्स में, कैट्स में, हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ओके। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, फ्रॉग में और फिशेज में। होता क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती है किसमें, वाटर में बहुत सारे एग जो है रिलीज कर देती है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं कहेंगे, रिलीज कर देती है वाटर में। अब जब मेल गैमेट, अब जो मेल होता है वो भी मिलियन ऑफ जो अपने गैमीट्स है, मिलियन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड व्हाट, स्पर्म जो है वो रिलीज करता है वाटर के अंदर। ऐसे ही कि मतलब पहले फीमेल ने एग्स रिलीज करे वाटर में, जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज्यादा ही, मतलब उसमें कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती, वो बस एक जेली लाइक फ्लूइड से जो है साथ में अटैच रहते हैं, एक बंच होता है एग्स का, तो वो जेली लाइक फ्लूइड से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से वो सारे एक साथ इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। तो फीमेल जो है वो मतलब रिलीज कर देती है वाटर में एग्स, और जब मेल जो है बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज करता है वाटर में, तो वो स्पर्म जो है जाके एग से मिल जाते हैं। जैसे ये एग है, बहुत सारे एग होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एक बंच ऑफ मतलब एग प्रोड्यूस करती है, तो जो स्पर्म्स हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो उनके साथ जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं और एक लार्वल स्टेज बना लेते हैं फ्रॉग की, जिसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल। फर्टिलाइजेशन के बाद देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल दे रहे थे हम कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होती है जब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर फ्यूज हुए, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करें, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए कि फ्रॉग और फिशेज में जब फीमेल फ्रॉग जो है फीमेल एग रिलीज करेगी वाटर में, तो जो मेल है वो भी अपनी स्पर्म जो है रिलीज करेगी, क्योंकि बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, तो बाहर वाटर मीडियम हो गया, वाटर में हो गया, तो वाटर तो बाहर का मीडियम है ना, वाटर तो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल तो नहीं है ना, उनकी बॉडी में तो नहीं है वाटर एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो जब फीमेल ने एग रिलीज करे, मेल ने भी अपने स्पर्म जो है प्रोड्यूस कर दिए एग में, तो वो स्पर्म जो है स्विम करके थ्रू देयर टेल
कहाँ पे पहुंच जाते हैं, एग्स के पास पहुंच जाते हैं और फ्यूज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गई, कहाँ पे हुई, वाटर में ही हुई ना। तो फ्यूज करके वो कौन सी फर्स्ट स्टेज, लार्वल स्टेज बनाते हैं, टेडपोल। जो छोटे आपने देखा होगा फिशेस पॉन्ड्स में या लेक्स में, छोटे छोटे से फिशेस टाइप, मतलब फिशेस लाइक होते हैं, वो फिशेस नहीं होती, छोटे छोटे से बिल्कुल टाइनी जो है, छोटे छोटे से टेडपोल्स होते हैं, वो फ्रॉग की ही लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, टेडपोल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हमें पता ही है क्या होती है। यस, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जो ह्यूमंस में होती है कि स्पर्म जो कि है मेल गैमेट, वो फ्यूज करें ओवा से इनसाइड किसकी बॉडी, फीमेल की बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो कि किसमें देखी जाती है, ह्यूमंस में, हम में, काउस में, डॉग में, कैट्स में, इन सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल किसमें होती है, ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में। ओके, एक बार शुरू से एक रिकैप कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था मैंने। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बताया था फर्टिलाइजेशन होती है। और कितने सेल, कितने स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं एक ओवम के साथ, एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। और एक जो स्पर्म है वो मेल से आ रहा है एंड ओवम जो फीमेल से आ रही है, तो दोनों के अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो जो फॉर्म्ड बेबी होगा या फॉर्म सेल्ड बेबी होगा, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मेल होंगे, ठीक है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, दोनों के फीचर्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। जब गैमीट कौन सा, फीमेल और मेल गैमीट फ्यूज करेंगे, जब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे कहेंगे, तो क्या एक सिंगल सेल बनाएंगे, वो जाइगोट बनाएंगे, जो कि फर्दर जो है, ये फर्स्ट स्टेज होती है एक फर्टिलाइज्ड एग की, ठीक है। फर्दर ये आगे ग्रो करेगा और एक बेबी की डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की कौन से टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जो कि बॉडी के अंदर होती है, एक क्या कहते हैं, ह्यूमन के बॉडी के अंदर, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम ह्यूमंस में, काउस में, डॉग, कैट्स में देखते हैं, ठीक है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो कि किसी बाहर मीडियम में होती है, या एयर में या वाटर में। यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया है कि फ्रॉग्स की या फिशेस की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर में होती है। कैसे होती है कि फीमेल जो है वो एग्स रिलीज करती है वाटर में, देन मेल अपने स्पर्म प्रोड्यूस रिलीज करता है वाटर में, जो कि फर्दर स्विम करते हुए, स्विम किसकी हेल्प से करेंगे, देयर टेल की हेल्प से। स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या था, उनके पास हेड था, मिडिल पीस था एंड टेल थी। तो टेल से वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो वाटर में वो टेल की मदद से स्विम करके एग्स तक पहुंचेंगे एंड फ्यूज होंगे, जो कि फर्दर एक स्टेज बनाएगी फ्रॉग की, टेडपोल जो है स्मॉलर लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की। इसी से जो है आगे ग्रो करके एक फ्रॉग जो है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, टेडपोल लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना एंड शेयर करना, और इससे रिलेटेड या आगे पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में देना, हम लोग इसका जवाब जरूर देंगे। पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।